नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या किया है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक एंड ग्राउंड। ये बोला है कि इस फिगर में हमारे पास कैसा चाहिए, मेरे पास डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चाहिए ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच में। ठीक है, पहले तो ये दोनों ब्लॉक के बीच में चाहिए, फिर किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब सबसे पहले फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हमेशा रिलेटिव ऑफ मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस पे होता है। ठीक, आप अगर ये देखो, ये 3 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 न्यूटन है, कहीं पर भी आपके पास ए का वैल्यू गिवन है तो हो सकता है ये 5 न्यूटन उसको डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हो सकता है यही फ्रिक्शन फोर्स है। तो इस 5 न्यूटन और इस 7 न्यूटन के फोर्स को सिर्फ हमें कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, बिना इसके ही हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स से लेना स्टार्ट करूं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैं फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को कंसीडर करने लगा तो आंसर गलत हो जाएगा। मेरे पास ये कंफर्म बात है कि अप्लाइड ऑफ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफ लगता है, लेकिन तब जब बॉडी ऑफ मेरे पास इनिशियली ऑफ किस में रहा हो, रेस्ट पे रहा हो। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगा कि पहले ऑफ केसेस से ही ब्लॉक आपके पास कैसा है, मेरे पास पहले से ब्लॉक किस पे है, मोशंस पे है। ये किस पे है, मोशन पे। तो ये 5 न्यूटन हो सकता है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डी एक्सेलरेशन, और इस 7 न्यूटन तो 6 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन में है, तो ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हो। तो हमें इनको कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे सबसे सिंपल फॉर्मेट यही करना है कि इस वेलोसिटी की वैल्यूएशंस को, किसकी, इसकी वेलोसिटी को सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड कर लेना है। कौन सी वेलोसिटी फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल सॉफ्ट फॉर्मेट। आप अगर देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए आपको, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी 3 और बी की कितनी हो गई, 6 हो गई। दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब -3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में ऐसा देख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है 3 मीटर पर सेकेंड से। बी वाले को ऐसा लग रहा होगा, ए के वाले, बी ए की वेलोसिटी देख रहे हैं आप बी के रिस्पेक्ट में। आप जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको रेस्ट पे कंसीडर करते हैं। ठीक, अगर मैं इसे रेस्ट करूं तो मुझे ये वेलोसिटी भी इधर ही जाती हुई दिखेगी 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो अगर मैं ये चीज कहूं तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा वो इस वेलोसिटी के देखो अपोजिट डायरेक्शंस पे आएगा। तो ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी है, और दोनों कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस में चाहे जो हो जाए हमेशा फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शंस ऑफ कैसी होगी, अपोजिट और इक्वल होगी। जैसे आप ये कहते हो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ऐसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बट डायरेक्शन ऑलवेज भी कैसा रहता है, अपोजिट। तो नेगेटिव लिखते हो। सेम उसी तरह से फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ए इज इक्वल टू बी, उसी तरह से फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल होगा, बट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो आंख बंद करके फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बी इंटू ए पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ऑफ मेरे पास ग्राउंड ऑफ सरफेस के रिस्पेक्ट में बोला है, तो ग्राउंड ऑफ हमेशा हमको मालूम है कि ये किस पे है, रेस्ट पे है। अगर ग्राउंड ऑफ रेस्ट पे तो ऑब्जेक्ट ऑफ इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस उसके अपोजिट साइड दिखेगा। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड ऑफ सरफेस की तो कोई बात ही नहीं, ग्राउंड ऑफ सरफेस पे भी इसका ऑफ अपोजिट लग जाएगा। ठीक, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।